हाँ तो दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए स्क्वायर ट्रिक लेकर आए हैं। अब स्क्वायर ट्रिक सिखाएंगे। जैसे एक का स्क्वायर एक होता है, दो का स्क्वायर चार होता है। तो अब इस तरह नहीं निकलना है ना, अब इस तरह नहीं निकलना है। समझते हैं, स्क्वायर ट्रिक समझते हैं कि जब जब इकाई अंक जब इकाई अंक 5 हो तब स्क्वायर कैसे निकालेंगे। टाइप 1 है ये। टाइप 1 कहता है कि जब इकाई अंक 5 हो तो ट्रिक कैसे निकालेंगे। जैसे 5 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर। जब इकाई अंक 5 रहेगा तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है कि 5 है तो 25 हो जाएगा स्क्वायर। अब 5 इजीली था एकदम, 25 निकल कर आ गया। लेकिन 15 का कैसे निकालेंगे स्क्वायर प्यारे। तो 15 का स्क्वायर निकालने के लिए इकाई अंक 5 देखना है। क्या देखना है कि इकाई अंक में 5 है कि नहीं। तो 15 के इकाई अंक में तो 5 है। तो जब 15 के इकाई अंक में 5 है तो 25 लिख देंगे लास्ट में। और जब लास्ट में 25 लिख देंगे तो बचेगा 1। तो 1 के बाद क्या आता है 2। तो 1 के बाद 2 आता है, तो 1 में 2 का गुणा कर देंगे, 225। अब 25 का स्क्वायर निकालना है। इकाई अंक देखना है 5, इकाई अंक में 5 है तो 100% 25 लिखेंगे लास्ट में। अब 2 बचा, 2 के बाद क्या आता है 3 आता है, तो 3 दूना के 6, 625। अब 35 का स्क्वायर निकालना है, 35 का स्क्वायर। तो जब 35 का स्क्वायर निकालेंगे तो इकाई अंक देखना है कि 5 है कि नहीं। तो इकाई अंक में 5 है तो 100% 25 रहेगा लास्ट में। और जब 25 लास्ट में, जब 5 का स्क्वायर कर दिए 25 तो बचा 3। तब 3 के बाद क्या करना है, 3 के बाद जो आता है उसी संख्या में गुणा करना है। तो 3 के बाद 4 आता है, तो 3 चौके 12, यानी कि 12 25 हो जाएगा 35 का स्क्वायर। अब 45 का स्क्वायर, लास्ट में 5 है तो 100% 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब 4 के बाद 5 आता है तो 4 के पंचौके 20। अब 5 का स्क्वायर 25, 5 के बाद 6 आता है तो 6 5 30, 5 का स्क्वायर 25, 6 के बाद 7 आता है तो 6 7 42, 5 का स्क्वायर 25, 7 के बाद 8 आता है 7 8 56, 5 25, 8 के बाद 9 आता है तो 9 8 72। यानी कि इसी तरह जब इकाई अंक 5 हो तो हमेशा इसी तरह निकालना है वर्ग। जैसे 105 ले लीजिए ना, 105 का स्क्वायर निकालना है, इकाई अंक 5 है तो 100% 25। अब 10 के बाद 11 आता है तो 11 में 110 हो गया 105 का स्क्वायर। अब एक बात और कि किसी भी संख्या में अगर 11 से गुना करना रहता है तो कैसे करते हैं। जैसे मान के चलिए 105 है, इसमें हमें 11 से गुणा करना है तो कैसे करेंगे। तो बचपन वाला हरकत नहीं करना है, हमें ट्रिक सीखना है। क्या ट्रिक। जब बचपन में थे तब 2 अंक का गुणा बनाते थे, 3 अंक का। बोलते थे कि सर हमें 2 अंक का गुणा दीजिए, नहीं आता है। 3 अंक का दीजिए, नहीं आता है। लेकिन अब आप सभी लोग बड़े हो गए हैं, देश का सेवा करने लायक हो गए हैं, तो कैसे सीखेंगे ट्रिक। तो 11 में कभी भी किसी संख्या में अगर 11 का गुणा करना रहता है तो 11 को भूल जाओ। मान के चलो कि 11 है ये नहीं, हमें केवल देखना है 105 को। तो कभी भी 11 का 105 में गुणा करेंगे तो 5 है तो 5 उतार देंगे। अब 5 उतारने के बाद क्या करना है, तो 5 में जीरो को जोड़ देना है। तो 5 में जीरो जोड़ेंगे तो 5 होगा, 5 होगा कि नहीं। अब फिर जब 5 में जीरो को जोड़ दिए तो अब जीरो में 1 को जोड़ेंगे, तो जीरो 1 जोड़ेंगे तो 1 होगा। अब जीरो 1 में जोड़िए तो केवल 1 बचा, 1 में कोई जोड़ने वाला संख्या इधर है ये नहीं, तो 1 बचा तो 1 को उतार देंगे। यानी कि 1155 आएगा इसका आंसर। जैसे हमें मान के चलिए 225 में 11 का गुणा करना है, तो 11 से कोई लेन देन नहीं है, बस हमको पता चल गया कि 11 से गुणा करना है तो बस 225 को देखना है। तो 5 है लास्ट में, जो लास्ट में रहेगा उसे उतार देंगे। अब जो बच जाएगा उसे जोड़ेंगे, तो 5 2 7, 5 2 7। अब 2 में 2 को जोड़िए, 4 2 2 4। अब 2 के इधर कुछ नहीं, 2 बचा तो लास्ट में 2 बचा तो लिख देंगे। शुरुआत वाला और लास्ट वाला जस का तस उतारना है, बस बीच में देखना है, जिसको जोड़ना है उसे जोड़ देंगे। जैसे 12 में मान के चलिए हम 11 का गुणा करते हैं तो 132 आता है, सबको पता है कि 132 आता है।
लेकिन कैसे करेंगे? 11 को भूल जाइए, हमें बस पता चल जाना चाहिए कि 11 से गुणा करना है, फिर उसे भुला जाएंगे। तो 12 को देखना है, तो 2 है लास्ट में, तो 2 लिखेंगे। अब इसको जोड़ दीजिए, 2 1 3, अब लास्ट में 1 बचा तो 1 लिख देंगे, 132। अब जैसे जैसे मान के चलिए 1 4 6 7 8 8 में मान के चलिए हमें 11 से गुणा करना है। 1 4 6 14,678 में 11 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? तो अब इसे बचपन वाला तरीका थोड़ा ना अपनाना है, बस केवल ट्रिक समझिए। हम क्या बोल रहे हैं, मेरे बात को गौर से समझिए और सुनिए। तो जो शुरुआत में है उसको उतार दीजिए, 8 है तो 8 उतार दिए। अब क्या बचा? 8 और 7 बचा, 8 और 7 बचा, पड़ोसन को जोड़ते जाना है। तो 8 7 15 होगा, जोड़ेंगे तो 15 के 5 लिख देंगे और हासिल में लगा 1। अब 8 7 को जोड़ दिए तो अब पड़ोसन में 6 और 7 बचा, तो 6 7 को जोड़ेंगे तो 13 होगा, और 13 1 हासिल 14, 14 के 4 हाथ में लगा 1। अब फिर 6 7 को जोड़ दिए तो 4 6 में जोड़ेंगे तो 6 4 10 होता है, 10 1 11, 11 के 1 हाथ में लगा 1। अब 4 और 5 4 और 1 बचा, तो 4 1 5, अब 5 1 हासिल 6। अब कौन बचा? केवल 1 बचा, तो 1 को उतार देंगे। यानी कि कभी भी अगर किसी संख्या में 11 से गुणा करना रहेगा तो इसी तरह करना है। अब समझते हैं, इकाई अंक जब 5 रहेगा तो स्क्वायर समझिए लिए, 11 का गुणा करना सीखिए लिए। तो हम समझते हैं ना कि इकाई अंक जब 0 रहेगा तो तब कैसे स्क्वायर निकालेंगे। जब इकाई अंक 0 रहेगा तो स्क्वायर कैसे निकालेंगे? स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो देखिए, मान के चलिए इकाई अंक जब 0 हो, यूनिट डिजिट जब 0 हो तो कैसे स्क्वायर निकालेंगे? जैसे 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर, 70 का स्क्वायर और 80 का स्क्वायर। तो कैसे निकालेंगे? तो 10 का स्क्वायर जितना कपार है, यानी कि 10 का 2 बार गुणा, 20 का कपार पर 2 है यानी स्क्वायर है, तो 20 का 2 बार गुणा 20 में 20 का स्क्वायर का मतलब कि उसी संख्या का लगातार गुणा 2 बार। तो 30 में 30 का गुणा कर देंगे, 40 में 40 का गुणा कर देंगे, अब 50 में 50 का गुणा कर देंगे, 60 में 60 का गुणा कर देंगे, 70 में 70 का गुणा कर देंगे और 80 में 80 का गुणा कर देंगे। देखिए 10 का स्क्वायर क्या होगा? तो लास्ट में कितना जीरो दिखाई दे रहा है? 2। जब लास्ट में जितना जीरो दिखाई दे रहा है उतना जीरो 100% लास्ट में जरूर आएगा। लास्ट में 2 जीरो दिखाई दे रहा था तो लास्ट में 2 जीरो रख दिए। अब क्या बचा है? यहाँ पर भी 1 बचा, यहाँ पर भी 1 बचा, जो बच जाएगा उसमें गुणा कर देंगे, तो 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 होगा। अब यहाँ पर 20 गुणे 20 लिखेंगे तो लास्ट में 2 जीरो दिखाई दे रहा है तो 2 जीरो लिखेंगे लास्ट में 2 जीरो। अब क्या बचा? यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, तो इसी में गुणा कर देंगे, 2 दूना के 4। यहाँ पर देखिए लास्ट में 2 जीरो तो लास्ट में 2 जीरो। अब 3 में 3 का गुणा कीजिए, तितली के 9। अब यहाँ पर देखिए 2 जीरो है तो 2 जीरो, 4 बचा और यहाँ पर भी 4 बचा, तो 4 चौके 16। 50 में 50 का गुणा करना है तो 2 जीरो, 50 25। 60 में 60 का गुणा करना है तो लास्ट में 2 जीरो, 6 के 36। 70 में 70 का गुणा करना है 2 जीरो, 7 7 49। 80 में 80 का गुणा करना है 2 जीरो, 8 8 64। अब यही नहीं, इकाई अंक जब 0 रहता है तो उसका और फायदा उठाइए। जैसे ज़रूरी नहीं है कि हमेशा स्क्वायर में ये नियम लगेगा, किसी में भी नियम लगेगा। जैसे मान के चलिए 220 में हमें गुणा करना है 50 का, तो अब भाई बचपन वाला थोड़ा ना हरकत करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे कि लास्ट में 0 देखना है, यहाँ पर भी 1 जीरो, यहाँ पर भी 1 जीरो, तो टोटल मिलाकर लास्ट में 2 जीरो लिखेंगे। अब बच गए यहाँ पर 5 और यहाँ पर बचा 32, तो 5 में 32 का गुणा कर देंगे, तो 5 में 2 का गुणा करें, 5 दूना के 10 के 0 हाथ में लगा 1। अब 5 में 3 का 5 के 15, 1 16, यानी कि 16,000 इसका आंसर आएगा। जैसे मान के चलिए 195 में हमें 20 का गुणा करना है, 20 का गुणा करना है या 200 का गुणा करना है, तो 195 में 200 का गुणा करेंगे। तो बचपन में लड़का सब डर जाता था कि अरे 3 अंक का गुणा दे दिए सर जी, कैसे बनाएंगे।
लेकिन अब नहीं डरना है, बस देखिए गुणा करना है ना, तो लास्ट में देखिए जीरो दिखाई दे रहा है कि नहीं, इसके इकाई अंक में जीरो है कि नहीं, तो इसमें भी इसमें जीरो नहीं है, लेकिन इसमें जीरो है। तो यहाँ पर 2 जीरो है, तो लास्ट में 2 जीरो 100% आएगा। और जब लास्ट में 2 जीरो लिख दिए तो अब क्या बचा, 2 बचा, यहाँ पर बचा 195। तो 2 का 195 में गुणा करेंगे, तो 2 का 5 में गुणा करेंगे, 5 दूना के 10 के जीरो हाथ में लगा 1। अब फिर 2 में 9 का गुणा करेंगे, तो 9 दूना के 18, 1 19 के 9 हाथ में लगा 1। अब फिर 2 में 1 का गुणा करेंगे, 2 एकम 2 1 3, यानी कि 39,000 आएगा। कितना आएगा, 39,000। अब देखिए, अब जब इकाई अंक जब यूनिट डिजिट कुछ भी हो तब क्या करेंगे, जब इकाई अंक कुछ भी रहेगा तब कैसे निकालेंगे स्क्वायर। तो देखिए हमेशा पीछे से गुणा करते आना है। सबसे पहले b का स्क्वायर करेंगे, हमेशा पीछे से करते आना है प्रोसेस है। b का स्क्वायर करेंगे, फिर a में a गुणे b गुणे c लिख देना है ना, फिर a गुणे b गुणे c लिख देना है, फिर a का स्क्वायर कर देना है। नहीं समझ में आया, ये भाई सूत्र है, सूत्र नहीं है, इसको याद नहीं करना है, बस दिमाग में बैठा लेना है कि जब इकाई अंक कुछ भी हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। b का सबसे पहले b का स्क्वायर करेंगे, फिर a b c का गुणा करेंगे, फिर a का स्क्वायर। जैसे एग्जाम्पल में हम लेते हैं, हमें 12 का स्क्वायर निकालना है। क्या करना है, 12 का स्क्वायर। तो कैसे करेंगे, जो एक है उसे a मान लेंगे, 2 को b मान लेंगे, यहाँ पर जो पावर में इसे c मान लेंगे। क्या मान लेंगे, c। तो सूत्र क्या है कि सबसे पहले b का स्क्वायर पीछे से करते आना है, तो b का स्क्वायर, तो b का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे। अब a b c का गुणा कर देंगे, तो a का मान 1 है, b का मान 2 है और c का मान भी 2 है। अब क्या करना है, फिर a का स्क्वायर कर देना है, तो a का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर पीछे से करते आना है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 2 का स्क्वायर 4, हमेशा एक अंक लिखना है, तो 2 का स्क्वायर 4। अब गुणा कीजिए, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 2 एकम 2, 2 दूना के 4। अब 1 का स्क्वायर कीजिए, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, तो 144। क्या सच में 12 का स्क्वायर 144 होता है क्या। अब देखिए 13 का स्क्वायर 169 होता है, और हमें 169 कैसे लाना है, 13 का स्क्वायर 169। तो देखिए 13 का स्क्वायर कभी भी करेंगे तो जो शुरुआत में रहेगा उसे ए मानेंगे, इसे बी मानेंगे और इसे सी मानेंगे ना। तो फॉर्मूला क्या है कि सबसे पहले बी का स्क्वायर कीजिए, तो यहाँ पर सबसे पहले बी का स्क्वायर करेंगे, तो बी का स्क्वायर, बी का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे। अब ए बी सी में गुणा कर देना है, यहाँ पर देखिए a गुणे बी गुणे सी है, तो यहाँ पर a गुणे बी गुणे सी कर देंगे, तो a का मान 1 है, b का मान 3 है और c का मान 2 है। अब फिर a का स्क्वायर कर देना है, a का स्क्वायर कर देना है, तो यहाँ पर a का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। अब पीछे से एक अंक लिखते आना है, तो तितली के 9 आ जाएगा, एक अंक है तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें गुणा करो, 3 एकम 3, 3 दूना के 6 लिख देंगे। अब 1 का स्क्वायर 1 के होता है, क्या सच में 13 का स्क्वायर 169 होता है क्या। तो कभी भी अगर यूनिट डिजिट कुछ भी हो तो हमेशा लिख देना है कि b का स्क्वायर इंटू a गुणे b गुणे c फिर a का स्क्वायर। जैसे हमें निकालना है, मान के चलिए 35 का स्क्वायर, हमें 35 का स्क्वायर निकालना है, तो कैसे करेंगे, इसे a मानेंगे, इसे b, फिर इसे c मानेंगे। तो हमेशा पीछे से b स्क्वायर करते आना है, फिर a गुणे b गुणे c कर देना है, फिर a का स्क्वायर करना है, यही ना। तो b का मान कितना है, b का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे। अब a गुणे b गुणे c है, तो a का मान 3 है, गुणे b का मान 5 है और गुणे c का मान 2 है, c का मान कितना है, 2 है, c का मान कितना है, 2 है। अब a स्क्वायर करना है, तो a का मान कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। अब पीछे से एक यूनिट लिखते आना है, एक डिजिट लिखते आना है, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 50 25, लेकिन 25 नहीं लिखेंगे, केवल 5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। अब जो 2 बच गया वो हासिल में जोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पर 3 5 15, 3 5 15, 15 दूना के 30, और 30 में जब 2 हासिल जोड़ेंगे तो 32 होगा, तो 32 के 2 हाथ में लगा 3,
32 के 2 हाथ में लगा 3। अब देखिए यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 होगा। यानी कि सच में 12 25 होता है क्या 35 का स्क्वायर, 12 25 सच में होता है क्या 35 का स्क्वायर। तो अब हम आशा करते हैं कि प्यारे बाबू लोग आप लोगों को स्क्वायर निकालने आ गया होगा समझ में एकदम पूरी तरह। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को देखने के बाद लास्ट में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।